हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी को जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी इतनी खतरनाक और इतनी डरावनी है कि आपको पल पल ऐसा लगेगा कि अगर आपके साथ यह सब हो रहा होता तो आप क्या करते। इस स्टोरी में जो सीन्स हमें दिखाए गए हैं, अगर यह सब कुछ आपके साथ हो जाए तो आपके शरीर से आत्मा निकल कर बाहर कहीं घूमने चली जाएगी। क्योंकि दोस्तों, कहानी इतनी हैरत अंगेज है। कहानी स्टार्ट करते हैं और मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक फैमिली को जो लोकेशन के तौर पर ऑनलाइन ऐप से एक ओल्ड नाम के बहुत ही अच्छे प्लेस को बुक करते हैं, जहां पर हमें दिखाया जाता है एक सुंदर से ब्रिज को। यहाँ पर सभी लोग टूरिस्ट आए होते हैं और अपने अपने मन की भड़ास निकाल रहे होते हैं। यानी कि जितने भी लोग परेशान होते हैं वह इस ब्रिज पर आकर काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं, जिसकी वजह से इस बीच पर बहुत सारी बुकिंग होती है और यहाँ पर लोगों की तादाद कभी नहीं कम होती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और नाइट का हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक राइपर बहुत ही फेमस है, वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस बीच पर आया होता है। लेकिन ये लोग उसे एक दूसरे लोकेशन पर भेज देते हैं और वो जाकर वहाँ पर फंस जाता है। अब उस कहानी को उसी जगह पर रोक कर हमें दिखाया जाता है ग्रेसिका और जी की कहानी, जहाँ पर हम देखते हैं कि वह अपने बच्चों के साथ उसी सीक्रेट लोकेशन पर जा रही होती है जो जंगल के बीच के दूसरी तरफ बना होता है। यह बीच बहुत ही शानदार था जो पहाड़ों से होता हुआ दूसरी तरफ निकलता था। अब ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं और इन्हें बीच बहुत पसंद आता है। बीच की खूबसूरती इतनी कमाल की होती है कि यहाँ से जाने का किसी का भी इच्छा नहीं थी। उसकी एक बेटी और उसका एक बेटा होता है और उसके साथ कुछ और लोग भी आए होते हैं। हम देखते हैं उसका बेटा टेरेंट और उसकी बेटी मैडॉक्स दोनों एक साथ में खेल रही होती हैं, लेकिन अचानक से उनके शरीर में बदलाव होता है। यह देखकर उसकी माँ काफी ज्यादा घबरा जाती है। इधर हम देखते हैं जो यहाँ पर बूढ़े लोग आए होते हैं वह मरने के कगार पर आ चुके थे और यहीं पर हम उस राइपर को देखते हैं जो कल रात से यहाँ पर इंतजार कर रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो चुकी है और उसकी गर्लफ्रेंड की बॉडी जैसे ही इन लोगों को मिलती है तो ये लोग काफी चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा यहाँ पर क्या हुआ होगा। तब वह उस ड्राइवर से बात करते हैं और कहते हैं कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को भला क्यों मारा। तब वह कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा, वह रात में नहाने के लिए गई थी और अभी तक लौट कर नहीं आई। इसके बाद सभी एक साथ बैठ जाते हैं और कहते हैं हमारे पास कितने फोन से हम फोन ट्राई करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा था। सिग्नल न मिलने की वजह से अब इन्हें लगता है कि ये लोग यहाँ पर फंस चुके हैं और यहाँ से निकलना काफी मुश्किल काम होने वाला है। तभी सब फैसला करते हैं कि अब हमें यहाँ से वापस उसी रास्ते से बाहर जाना होगा जहाँ से हम यहाँ पर एंटर करे थे। सब वापस जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग रास्ते के आगे हिस्से में बढ़ते हैं तो बेहोश हो जाते हैं और वापस इसी जगह पर आ जाते हैं। अब इनके साथ बहुत कुछ अजीब होने लगा था। इनकी उम्र बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी थी और उनके शरीर का सेल्स काफी तेजी से बूढ़े हो रहे थे। और इन्हें पता लगता है कि इनके साथ बहुत ही अजीब घटनाएं होने लगी हैं। जैसे कि इनके शरीर को कहीं भी काटा जाए तो अपने आप शरीर हील कर लेती थी, क्योंकि दरअसल यहाँ पर यह हुआ था कि इनकी उम्र बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी, जिसकी वजह से जो कट्स बहुत ही सालों में भरने वाले थे वह तुरंत ही भर जा रहे थे। जिसके चलते हम देखते हैं कि डॉक्टर यहाँ पर राशिका का बढ़ता ट्यूमर देखकर उसका ऑपरेशन करते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ देर से ही चलने वाला था, क्योंकि उनकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही थी। इधर हम देखते हैं कि टेरेंट अब एक जवान लड़का बन चुका था और यहाँ पर एक छोटी बच्ची थी जो कि उससे शादी भी कर लेती है और उसका 2 मिनट में ही बच्चा भी हो जाता है। अब यह देखकर इन सभी की आंखें तन जाती हैं और ये सोचते हैं कि अगर हमारी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद होती रही तो हम यहाँ पर 2-3 घंटों में और जिएंगे, उसके बाद हम बूढ़े होकर यहीं पर मर भी जाएंगे। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस जगह से कैसे निकला जाए। इधर हम देखते हैं कि ट्रेंट का बेबी भी देखते ही देखते काफी बड़ा होता है और वह तुरंत मर जाता है, क्योंकि उसके सेल्स ग्रो नहीं कर पा रहे थे और वह मजबूरन अपने आप को भी चाह कर भी बचा नहीं सकता था। अब हम देखते हैं कि सभी परेशान होकर एक एक लोग मरने लगे थे। इसलिए जी अपनी वाइफ प्रेसिका से कहता है कि मैं इस चट्टान पर चढ़ाई कर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वह चट्टान पर चढ़ाई करना शुरू करता है तो वह बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसके शरीर बहुत ही तेजी से बुढ़ा हो रहा था और वह जल्दी ऊपर तक चढ़ नहीं पाता, थक जाता है और वह वापस जमीन पर गिरता है, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। अब हम देखते हैं टैरेंट को, जो अपनी गर्लफ्रेंड को चढ़ने से मना कर रहा था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड अभी जवान थी, वह अभी काफी ऊपर तक चढ़ती है और बूढ़ी होकर नीचे गिर जाती है। अब टेरेंट अकेले बचा हुआ था और उसकी वाइफ भी मर चुकी थी। टेरेंट बहुत जोर जोर से रोने लगता है और वह चाह कर भी अपनी वाइफ को बचा नहीं पाता। अब हम देखते हैं कि बचे हुए भी एक दो लोग और भी मर जाते हैं, क्योंकि उनकी उम्र भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी और वह बूढ़े होकर यहाँ पर मरने लगे थे। अब बची हुई थी केवल टेरेंट के माँ बाप और उसके साथ टेरेंट और उसकी एक बहन जिसका नाम मैडॉक्स था। मैडॉक्स और टेरेंट अभी जवान थे और काफी यंग भी थे, इसलिए वो लोग काफी हद तक यहाँ पर सरवाइव करते हैं और उनके पास अभी भी 2-3 घंटे बचे हुए थे। लेकिन उसकी मॉम और डैड भी बूढ़े होकर यहाँ पर मर जाते हैं। सुबह होते ही वो फैसला करते हैं कि अब हमें यहाँ से निकलने के लिए कुछ तो करना होगा। अगर हम लोग इस समुंदर को पार कर लेते हैं या इससे काफी आगे निकल जाते हैं तो हम इस माया जाल से काफी दूर तक पहुंच जाएंगे। ये करते ही बाकी लोग मरते जा रहे थे। यह देखकर अंदर ही अंदर टेरेंट की आत्मा कांप रही थी और उसकी उम्मीदें भी कम हो रही थी, लेकिन वह हार मानने वाले में से नहीं था।
वह अपनी बहन से कहता है मैडॉक्स से कि मैं किसी भी हालत में तुम्हें यहाँ से बाहर जरूर निकालूंगा, और वह कुछ भी करने के लिए तैयार था, इसीलिए भगवान उसकी मदद भी करते हैं। वह सुबह बैठकर सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ से कैसे निकला जाए। इधर हम देखते हैं कि मैडॉक्स भी अब काफी बूढ़ी हो चुकी है और अपने मॉम की उम्र की हो गई है। केवल 10 दिनों में ही उसकी उम्र इतनी बढ़ जाती है कि वह अपनी मॉम की उम्र में आ जाती है और उसकी मॉम मरकर गायब भी हो जाती हैं। फिर वो लोग समुंदर से आगे बढ़ते हैं और लास्ट में हम देखते हैं उसी वीडियो क्रिएटर वाले आदमी को जो इन लोगों को लाकर इस आइलैंड पर छोड़ा था। वो बाहर से इन सभी पर नजर रख रहा था कि आखिर इनके साथ होता क्या है। और लास्ट में हमें एक बहुत ही हैरत अंगेज केस पता चलता है, जहाँ पर हमें यह पता चलता है कि इस लैब के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं जो लोगों को उस टापू पर जाकर छोड़ देते हैं और उनके अंदर तरह तरह की दवाई इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके बढ़ते हुए उम्र की दौर पर यह दवाई का असर तुरंत पता चल जाता है और इन्हें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता। और लास्ट में एक बहुत ही अच्छी बात होती है कि टेरेंट और मैडॉक्स बचकर वापस आते हैं और अपने उस छोटे दोस्त से मिलते हैं जो कि वह 10 दिन पहले उनके साथ खेला करता था। वो लोग वापस आकर होटल को बंद करा देते हैं और लाइफ पूरी तरीके से तहस नहस हो जाती है। और इसी के साथ मूवी एंड होती है। टेक केयर।